हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ होता क्या है? नॉर्मली व्हाट हैपन कि ओवरी दैट मीन अंडरदानी में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। इसमें ये सिस्ट होते क्या है? ये कोई मांस है, कोई रसौली है, कोई पानी की रसौली है, क्या है ये? अब ये सिस्ट बनते कैसे होते हैं? नॉर्मली हमारे ब्रेन्स और ओवरी के बीच में एक हार्मोन का साइकिल चल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर मंथ ओवरी में एक फॉलिकल ग्रो करता है और 14th डे पे वो रप्चर करता है और एग को रिलीज करता है। इसमें जो पीसीओएस में है, ये रप्चर और रिलीज वाला पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स ओवरी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टिक अपीयरेंस देगा, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा होता क्यों है? हार्मोन्स डिसबैलेंस होते क्यों है? मेन रीज़न इसका वेट गेन है, सडन वेट गेन। अब किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे आपकी लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आप काम नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस लेवल है, जिसकी वजह से सडन वेट गेन हुआ। वेट गेन जब भी होएगा, एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट टिश्यू जो होता है बॉडी का बढ़ेगा। वो फैट टिश्यू क्या करेगा, सारा डिसबैलेंस इसी के लेवल से स्टार्ट होता है। जब फैट टिश्यू बढ़ेगा, उससे क्या होएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंसुलिन जहाँ पे जाके एक्ट करके ग्लूकोज को कम करता था, वो एक्ट नहीं हो पाएगा। उस लेवल पे, रिसेप्टर के लेवल पे रेजिस्टेंस आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होएगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए बॉडी इन रिस्पॉन्स इंसुलिन बढ़ाएगी। अब ये इंसुलिन जहाँ पे एक्ट करना था, जिस रिसेप्टर पे एक्ट करके इसको ग्लूकोज कम करना था, वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये और काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ये इंसुलिन जाके लीवर पे एक्ट करेगी, ओवरी पे एक्ट करेगी, ये एक्ट करके एंड रिजल्ट हमारा एंड्रोजन लेवल्स बढ़ा देगी, जिसकी वजह से एक्ने होता है, फेसेस पे इतने सारे एक्ने हो जाना है, बालों का निकल, जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसके अलावा क्या होगा, पीरियड्स डिले होंगे, पीरियड्स 2 से 3 महीने के बाद आएंगे, और जब आएंगे हैवी आएंगे। ये पीरियड्स यूजली एनओव्यूलेशन, मतलब जिसमें एग नहीं रिलीज हो रहा। अगर एग नहीं रिलीज होएगा तो कंसीव नहीं कर सकता पेशेंट, इसलिए उनको इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम साथ में ही रहती है। मेन एग रिलीज होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मंथली साइकिल आएंगे और प्रॉपर साइकिल आएंगे। अगर ये एनओव्यूलेशन को हम ठीक करते हैं, किसी मेडिसिन से, किसी भी तरीके से इसको ठीक करते हैं, तो हमारे साइकिल्स ओव्यूलेटरी बन जाएंगे और इनफर्टिलिटी अपने आप खुद मैनेज हो सकती है। अब पीसीओएस वाले पेशेंट यूजली इनफर्टिलिटी या इरेगुलर पीरियड्स की वजह से गायनी की ओपीडी में प्रेजेंट करते होते हैं। उस टाइम पे उनके सिम्टम्स जैसे मैंने बताए हैं, ऐसे बताएंगे, सिम्टम्स के साथ आएंगे, और उनका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हम उसमें पीसीओएस के फाइंडिंग्स, जिसमें ओवरी में बहुत सारे सिस्ट दिखेंगे। प्लस अगर हम उनका हार्मोनल लेवल्स चेक कराएंगे तो उनमें हार्मोन इम्बैलेंस नॉर्मल। इसको ठीक करने के लिए पेशेंट को हेल्दी खाना खाना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्सरसाइज अ डे जरूर करनी चाहिए। साथ में उसको अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को भी कम करना चाहिए, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स स्टार्ट करने होते हैं। अगर इन सब से भी और वेट लॉस करने से भी अगर पीसीओएस के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो साथ में उसको पिल्स स्टार्ट करने होते हैं, जो गायनी कंसल्टेशन के बिना नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। इसलिए डाइट प्लस मेडिसिन से इससे साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे और पीरियड्स भी ठीक रहेंगे। अगर आपने इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट कराना है, तो वो भी साथ में साइकिल को रेगुलर करके भी हो सकता है, या उसके अलावा डायरेक्ट ही ओवुलेशन इंडक्शन, जिसमें क्या होता है, एग को हम कंट्रोल करके उसको रिलीज करवाते हैं मेडिसिन से। इससे इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आप अपना प्लान डिसाइड कर सकें और अपने ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकें। थैंक यू। और इन्फॉर्मेशन के लिए अपने को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं।